हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेजल वर्ब्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखो, फ्रेजल वर्ब्स जो है वो हमारी स्पोकन में भी काम आती है, रिटन में भी काम आती है। कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो इनफॉर्मल होती है, स्लैंग जिसको हम कह सकते हैं, बट कुछ जो है वो रिटन में भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मतलब फॉर्मल में भी एक्सेप्टेबल है। जैसे हम अब देखिए, डे टू डे लाइफ में क्या है कि हम जैसे गेट अप, सिट डाउन, ये हम बोलते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो हम बोल रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, इनके बारे में आज हम जान। देखो, अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि वो हम क्या लर्न कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है। तो अब फ्रेजल वर्ब्स क्या है। तो व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। अब ये यहाँ हमें एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज का मतलब क्या होता है, अपने क्लोज फ्रेज सेंटेंस पढ़ा होगा। तो फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। लेकिन इस ग्रुप में क्या है, फ्रेज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए सेंटेंस और क्लोज से डिफर होती है। अब यहाँ पे क्योंकि वर्ब नहीं रहता, इसीलिए ये इसको हम सिर्फ फ्रेज तो नहीं बोल रहे। जब हम इसे फ्रेजल वर्ब्स बोल रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो रहेगा यहाँ पे, बट भी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये फ्रेजल वर्ब्स हो गई है। फ्रेजल वर्ब्स में हमारे पास वर्ब प्लस कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ पे एक वर्ब होगी, एक एडवर्ब हो सकता है, या फिर एक एडवर्ब की जगह पर एक प्रपोजिशन हो सकता है। ठीक है, या फिर बोथ, कभी कभी ये दोनों ही होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब ये अपना एक सिंगल मीनिंग अलग से कोई मतलब डिफरेंट मीनिंग देगी, जिसका कि मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। एक सिंगल मीनिंग होगा इसका। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं preposition या फिर एडवर्ब, इन्हें हम कहते हैं पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल का मतलब होता है जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी में भी नहीं होता। हमारे 8 वर्ड क्लासेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अब आप कहोगे यहाँ पे एडवर्ब और प्रीपोजिशन लिखा तो है, ये पार्ट ऑफ स्पीच तो है, बट ये फंक्शन उसका नहीं कर रहा है। ये फंक्शन इनका एक यूनिट के रूप में कर रहा है, मीनिंग उसके अकॉर्डिंगली देगा। ठीक है, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं है। और भी पार्टिकल्स होते हैं, बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स में हम इनकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे आगे, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसलिए हमने पार्टिकल के बारे में अभी पढ़ लिया है। अब इसकी डेफिनेशन समझना आसान हो गया है। अ फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है, एक वर्ब का, एक एडवर्ब का, या एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का, या समटाइम्स बोथ, कभी कभी दोनों ही। विच हैज अ सिंगल मीनिंग, जिसका एक डिफरेंट मीनिंग रहता है, उससे बिल्कुल अलग होता है। इन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे। इन ए कंपाउंड वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, कंपाउंड वर्ब्स। अब एक और चीज है यहाँ पे कि एक होती है वर्ब फ्रेज, एक और वर्ड है वर्ब फ्रेज। अब फ्रेजल वर्ब्स और वर्ब फ्रेज में डिफरेंस होता है। इसमें सारी ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये सिर्फ वर्ब का होता है। जैसे मैंने लिख लिया हैज बीन, और मैंने लिख दिया सिंगिंग, ये सारी क्या है, ये वर्ब्स हैं। ये मेन वर्ब हो गई है, ये दोनों जो है आपकी कंपाउंड जो हेल्पिंग वर्ब हो गई है। तो ये जो पूरा है ना, ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये वर्ब फ्रेज है। तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब्स का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि जो ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जो मेन वर्ब का मीनिंग होता है वो पार्टिकल जुड़ने के बाद चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। अब ये जो टेक्स आफ्टर है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा एक प्रीपोजिशन है। दो वर्ड है ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आने वाला जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो दो वर्ड है, टेक है और आफ्टर है। टेक का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने ये बताया, टेक क्या है, एक मेन वर्ब है। और टेक का मतलब क्या होता है, टू रिसीव, है ना, या फिर टू ऑब्टेन कह सकते हैं, टू एक्वायर, टू ऑब्टेन। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है लेटर देन समथिंग, बाद में।
लेटर देन समथिंग, या somebody कह सकते हैं लेटर देन समथिंग, किसी चीज के बाद में, किसी पर्सन के बाद में। लेकिन अगर हम कहें कि टेक्स आफ्टर, अगर यहाँ पे टेक्स कैसे लगा, टेक्स तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ये वर्ब तो टेक है ना, इसलिए हमने इसे सिंगुलर बनाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हमारा टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल करना। इसका पूरी का मतलब क्या हुआ कि वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखती है। टेक्स आफ्टर का मतलब वो रिजेंबल करती है। वो रिजेंबल करने का मतलब होता है वो अपीयरेंस में रिजेंबल कर सकती है या वो कैरेक्टर में, सूरत और सीरत होता है ना वर्ड, तो वो रिजेंबल यानी कि अपीयरेंस में, यानी उसकी सूरत जो है वो पेरेंट्स जैसी दिखती है, या फिर उसके जो कैरेक्टर हैं, उसका जो बिहेवियर है वो जो है वो पेरेंट्स जैसा है। कई बच्चों का होता है ना ग्रैंड पेरेंट्स जैसा या फिर पेरेंट्स जैसा, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये साथ साथ आप लर्न कर सकते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स यहीं आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लुक एट, कम आउट, गेट अप और ब्रिंग इन। देखो यहाँ है हमारा लुक। लुक का मतलब क्या होता है, अगर बेसिक इसका वर्ब का मीनिंग देखें तो लुक का मतलब होता है टू सी, यानी दिखना। लेकिन लुक एट का मतलब तो देखना होता है ना, लुक एट द बोर्ड हम बोलते हैं। और टू पे अटेंशन टू समथिंग, टू पे अटेंशन टू समथिंग, है ना। और कम आउट कम का मतलब होता है आना, आउट का मतलब होता है बाहर। लेकिन अगर हम कम आउट की बात करें तो इसका मतलब होता है टू रिवील, रिवील करना। गेट अप का मतलब क्या होता है, गेट अप का मतलब होता है टू राइज, उठना। एक होता है वेक अप, वेक अप का मतलब होता है, मतलब ये तो था ना, गेटअप का मतलब तो उठ जाना जैसे बिस्तर से, और वेकअप का मतलब होता है जागना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इन का मतलब होता है अंदर, लेकिन ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, टू अर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसा कि हमने अभी बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक वर्ब हो सकती है प्रीपोजिशन, एक वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, या फिर एक वर्ब और एक एडवर्ब। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्ब हो और एडवर्ब के साथ ये जो है फ्रेजल वर्ब बनी हो, ये हमारी सारी क्या है, मेन वर्ब्स हैं, और उसके बाद हमने इसके साथ जो लगाए हैं वो सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। अब इनका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है ही सेट डाउन। अब सेट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ। जैसे मैं बोलूँ प्लीज सिट डाउन, तो इसका मतलब क्या होगा, बैठ जाओ। इसका मतलब नीचे नहीं होगा ना। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने कहा होता ही सेट डाउन अंडर द ट्री, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया, तो मुझे वर्ड यूज करना पड़ा अंडर द ट्री। ठीक है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसके बाद हमारे पास है एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होना। तो ये जो है ये सारी वर्ब्स हैं एंड उनके बाद जो है वो प्रेपोजिशन दिए हुए हैं। और इसका एग्जांपल देखिए, शी लुक्ड आफ्टर हर पेरेंट्स। अब हमने प्रीवियस में स्लाइड में देखा था कि हमने यहाँ पे लिखा था टेक्स आफ्टर। ठीक है, टेक्स के साथ हमने आफ्टर का यूज किया था, उसका मतलब क्या था, रिजेंबल करना। लेकिन लुक्ड आफ्टर का मतलब तो होता है टेक केयर, है ना, देखभाल करना। तो इसका डिफरेंट मीनिंग हो गया यहाँ पर, वह अपने पेरेंट्स की, उसने अपने पेरेंट्स की देखभाल की, है ना। चलिए वर्ब एंड एडवर्ब, फिर उसके बाद है प्रीपोजिशन, यानी जैसे कि बोथ का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पे है कम डाउन टू, तो जब ये इस तरह से, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी वन वर्ड की हो गई है। इसमें हमारे मतलब टू वर्ड्स हैं, एक तो ये है एक ये है, ये टू वर्ड्स हो गए हैं, और ये थ्री वर्ड्स फ्रेजल वर्ब हो गई है। इन्हें इस तरह से भी कई जगह पर आपको पढ़ने को मिल सकता है। ये हमारी एडवर्ब है, ये हमारी फिर प्रीपोजिशन है। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू का मतलब कि आप उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये टू प्रीपोजिशन है उसके बाद हमने जो लगाया है वो एक जेरेंड यूज करना है यहाँ हमें हमेशा ही। ठीक है, एक जेरेंड है। जेरेंड का मतलब क्या होता है, जो ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम लगा देते हैं और वो एक्ट करता है एक नाउन की तरह। ठीक है, ये जो टू था वो इसका टू है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं ना कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। लेकिन ये टू है, ये फ्रेजल वर्ब का टू है। और उसके बाद हमने जेरेंड यूज किया, क्योंकि इसके बाद हमें क्या यूज करना था, प्रपोजिशन के बाद एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा ये बन रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ रूल्स रहते हैं कि किस तरह से, देखो ना तो इसके अंदर कोई हम प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं ना ही सफिक्स। अगर हमें किसी सेंटेंस को चेंज करना होता है, मान लीजिए ये है हमारा एक सेंटेंस, द कैंडिडेट
टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ वर्ब्स में चेंज करना होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल, आई लुक्ड अप, तो ये अप्ड नहीं कर सकते हम, हमने यहाँ पे ही चेंज कर दिया है। ये चीज हम सेकेंड स्लाइड में नेक्स्ट में देखते हैं। ओनली फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैन बी चेंज। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम खाली वर्ब्स में ही चेंज कर सकते हैं उसे। अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाना है या फिर मतलब किसी भी टेंस में हमें उसे चेंज करना है। हमारी एक वर्ब है टेक डाउन, इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, टेक। ठीक है, ये डाउन इसका पार्टिकल है। इस पार्टिकल में हम कोई ये हमारा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये इसका रूल रहता है। इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, अगर हमें पास्ट टेंस में जाना है तो टेक का टू कर दीजिए। ठीक है, अगर हमें इसे पास्ट पार्टिसिपल यानी हमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है तो हमें यहाँ पे टेकन डाउन करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया है, हमारी वर्ब सिर्फ चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मतलब हम जो ये बात मैंने अभी ऊपर बताई, पार्टिकल डाउन रिमेन्स अनचेंज इन बोथ द टर्म, दोनों ही टर्म में जो है चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे कंटिन्यू करना होता तो मैंने टेकिंग डाउन कर दिया होता। अगर मुझे इसकी सिंगुलर फॉर्म बनानी होती तो जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया था, शी टेक्स केयर, तो वहाँ पर हमने इसको सिंगुलर बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेंजिंग द पार्टिकल्स। अगर हम किसी पार्टिकल में चेंज कर देते हैं तो वो क्या करेगा, वो कंप्लीटली मीनिंग को ही चेंज कर देगा। वर्ब हमें वही रखनी है, वर्ब मान लीजिए वो वही है, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक मेन वर्ब है हमारी लुक इनटू, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना। लाइक हम कहें कि लुक इनटू द मैटर, मतलब इस मैटर को देखो, इस मैटर को एग्जामिन करो कि क्या गड़बड़ है। अगर हमने लुक के साथ अप लगा दिया तो उसका मीनिंग हो जाएगा टू फाइंड। अगर हमने लुक के साथ आउट लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा पे अटेंशन। तो आपने देखा कि ये फ्रेजल वर्ब्स में हमारे पास किस तरह से एक कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें हमारे पास एक कैच वर्ब रहती है या एक प्रीपोजिशन रहती है। ठीक है, अगर ये जुड़ जाते हैं तो उसके बाद इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, या कई बार ये दोनों ही रहती हैं। ठीक है, बोथ भी होती है। और इनके साथ हम अगर चेंज करना चाहें तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ चेंज कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।